अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। कल हमने इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं। ठीक है, वो कभी भी जो है ना वो पॉजिटिव नहीं होते, स्ट्रेट लाइन में नहीं होते, एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल नहीं होते, वाई एक्सिस के हॉरिजॉन्टल नहीं होते, वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं होते। ठीक है, यानी कि आपका आईसी कर्व जो है वो हमेशा कन्वेक्स टू रीजन बनेगा और नेगेटिवली स्लोप्ड बनेगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका इस तरह से कन्वेक्स टू रीजन आईसी कर्व बन जाएगा। ये कन्वेक्स टू रीजन है और नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है। यानी कि इन केस अगर हम ये कहते हैं ये आपके एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं। ठीक है, और ये आपका आईसी कर्व है। ऐसा आईसी कर्व नहीं होता, ये एक स्पेशल केस होता है, उसमें होते हैं, लेकिन मोस्टली इंडिफरेंस कर्व जो हैं मोस्टली क्या इंडिफरेंस कर्व होते ही इस शेप के हैं। नेक्स्ट फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम मेंशन करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल आईसी कर्व, ये वाला आईसी भी नहीं पाया जाता। ठीक है, देन वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाला आईसी जो है ये भी रियलिटी बेस्ड नहीं है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस कर्व आर कन्वेक्स टू ओरिजिन। सिमिलरली हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस मेंशन करेंगे। कन्वेक्स टू ओरिजिन शेप बनाएंगे, और ये जो इसका कन्वेक्स टू ओरिजिन होना है ये किस वजह से है, ये MRS की वजह से है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से है। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से इस तरह से है कि आपकी MRS जो है वो डाउन जाती है। मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक चीज़ जो है ना वो उसे इतना यूज़ कर रहे हैं Y1 X1 पर। ठीक है, अगेन हमने जो है ना वो X2 की एक कमोडिटी लेने के लिए Y की ज़्यादा कमोडिटीज़ छोड़ी हैं। ठीक है, फिर इसकी एक ज़्यादा कमोडिटी लेने के लिए Y की कमोडिटीज़ छोड़ी हैं लेकिन पहले से कम। ठीक है ना, फिर हम Y को मज़ीद पहले से कम छोड़ेंगे X को और ज़्यादा लेने के लिए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि MRS यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा गिरना शुरू हो जाता है। मतलब एक चीज़ को जब हम दूसरी चीज़ से सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारी वो वाली रेशो जो है वो पहले से कम होना शुरू हो जाती है। इसकी वजह से हमारा IC जो है ना वो कन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी है हायर द IC हायर द सेटिस्फैक्शन। हायर IC आपको हायर सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। ये आपके पास IC1 है, IC1 पर फॉर एग्जांपल ये A पॉइंट है और ये आपके पास IC2 है और IC2 पर आपके पास B पॉइंट है।
तो बी पॉइंट जो है उसकी सेटिस्फेक्शन ग्रेटर देन होगी ए पॉइंट से, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं कि ए पॉइंट जो है वो लेस सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहा है बी से। इस एक आईसी के ऊपर ये ए बार है आपके पास और ए डबल बार है। ए इज़ इक्वल टू ए बार इज़ इक्वल टू ए डबल बार। इस पर आपके पास जो है ना वो बी बार है और बी डबल बार है। तो b इज़ इक्वल टू बी बार इज़ इक्वल टू बी डबल बार, यानी कि इस आईसी के ऊपर जितने भी पॉइंट्स वाक़या हैं वो सारे एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके ऊपर जितने IC2 पे जितने भी सारे पॉइंट्स हैं वो सारे एक जैसा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। बट ये वाला जो IC2 है वो हायर देन है IC1 से। सो IC2 के सारे निकात जो हैं वो IC1 से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि b इज़ ग्रेटर दैन a और वी कैन से दैट द a इज़ लेस दैन द b। अच्छा, कन्वेक्स टू ओरिजिन में दो ग्राफ आपके पास और बने हुए हैं, मैं वो भी यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ। अगर ये इस तरह कनकेव शेप में होगा तो यहाँ पर जो आपका MRS है वो इंक्रीज़ कर रहा होगा, इसलिए कनकेव IC नहीं होते। और इन केस अगर आपका IC इस तरह से होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ये भी आपका IC, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होगा, तो यहाँ पर आपका MRS जो है वो कांस्टेंट होगा, इसलिए ये वाले IC भी नहीं होते।